पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे हालात पाकिस्तान में नहीं हुए जितने ये 8 महीने में हो गए हैं। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी हरकत करने की कोशिश की तो उसको इधर दंदान चिकन जवाब दिया जाए। सेकेंडली, हम उकाड़ा से रावी के रहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने हकूक के लिए सबसे पहली तरीके बगावत उकाड़ा बंगला गुगेरा से हुई थी। हम उस मिट्टी के रहने वाले हैं। हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे। मरियम नवाज क्या कारनामा करके आ रही थी? इंडिया फतह करके आई थी या पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ रही थी या पाकिस्तान की क्या खिदमत की थी उस दौरे में उसने? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गुंजर। आप देखें वोल न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जमान पार्क के बाहर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए कि कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो वज़ीराबाद से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहब आए हैं। बात करते हैं ये क्या कहते हैं और किस हद तक मुमकिन है कि इलेक्शन अगले 3 माह में हो जाएंगे। और ये जो बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है, सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करें। सर ये बताएं कि वज़ीराबाद से आपने कुछ किया यहाँ जमान पार्क में, तो क्या लगता है कब तक गिरफ्तारी होती रहेंगी और कब तक ये जो एक कैंपेन चलाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, मामला बेहतर नहीं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूल है, इसलिए कि अगर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये इलेक्शन ना कराए तो इंशाल्लाह उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। कौन लगेगा सर? आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए कि अगर वो एक आइनी अदारा है तो आइन से इनहराफ करने की भी उसको इजाज़त नहीं है। उसको आइन के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और आइनी तौर पे ये 90 दिन में इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं। सर ये देखिए इलेक्शन कमीशन कैसे आपसे खफा हो गया, लगाया भी आपने खुद था और बाद में तमाम के तमाम फैसले आपके अगेंस्ट आए। यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब कहते हैं कि लगाया भी आपने था, उस वक्त भी जिन्होंने दिया था ये उन्हीं का ही आज भी ताबेदार है और उन्हीं का ही वफादार है। बाजवा साहब का यही कह लें, खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं बाजवा साहब हाँ, बाजवा साहब ने ये दिया था, लिहाजा वो आज भी जहाँ से आया था उन्हीं की ताबेदारी कर रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मरीम नवाज साहब वापस आ गई हैं, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, तो पाकिस्तान की आवाम जो है उसको रिलीफ मिलेगा और हम दे रहे हैं। ये जो रिलीफ दे रहे हैं, अगर इसको आप रिलीफ देते हैं तो फिर लोग वोट भी इनको इसी तरह देंगे जिस तरह ये आज रिलीफ दे रहे हैं। मरीम कहती है मैंने कैंपेन करनी है। हाँ, मरियम जब कैंपेन आएगी जब लोगों में, तो उसको जो जूते पड़ेंगे ना उस वक्त तो उसको पता चलेगा कि ये मैंने रिलीफ दिया था। अवाम इतनी सादा नहीं है, अवाम बोलती नहीं है। अवाम को पता है कि आज लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास बच्चों को फीसें देने के लिए पैसे नहीं है। लोग पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे हालात पाकिस्तान में नहीं हुए जितने ये 8 महीने में हो गए हैं। जिस तरीके से मरीम नवाज साहब का इस्तकबाल किया गया है, तो क्या कहते हैं, बड़ी आवाम निकली उनके मुताबिक? बड़ी आवाम तो नहीं निकली, वो उसके लिए उज़्मा बहारी का बयान ही काफ़ी है। आपके जवाब में सिर्फ उसका उज़्मा बहारी का बयान चला दें तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी आवाम निकली है। उसके बगौर ये फलाप तरीन शो था और लोग तो निकले नहीं है, लाहौर तो निकला ही नहीं है। ये वो मरियम नवाज क्या कारनामा करके आ रही थी? इंडिया फतह करके आई थी या पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ रही थी या पाकिस्तान की क्या खिदमत की थी उस दौरे में? उसने बाहर जाकर उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया? सर्जरी कराई है वो खातून है, अब उस पर मैं नहीं बात करना चाहता। अच्छा मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब हमेशा कहते हैं कि अब कोई चांस नहीं है खान साहब की वापसी, अब रेड लाइन लग चुकी है। आपको लगता है कि रेड लाइन लग चुकी है? ये रेड लाइन पाकिस्तान में इमरान खान पे कोई नहीं लगा सकता। और एक बात यार, आप किसी बंदे की बात करें, मेरे सामने आप राना साहब की बात ना करें। सर ये बताएं कि कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे और इमरान खान साहब के लिए जो है आवाज़ बुलंद करते रहेंगे? सबसे पहले तो हम इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ हैं। जब तक वो यहाँ हैं हम भी यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द जो है ना खान साहब ट्रेन मार्च शुरू करेंगे और फिर हम उसी की तरह ट्रेन में कहेंगे तो ट्रेन में या कहेंगे कि जी हल्का वाइज आप जहाँ से ट्रेन गुजरेगी आप वहाँ इस्तकबाल करेंगे तो हम इस्तकबाल करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि कितने दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं और क्या लगता है कि कब तक आप इसी तरह इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलेंगे और इमरान खान साहब की जान की जो हिफाजत आप करेंगे? अस्सी जनाब इंशाल्लाह इमरान खान वास्ते आए हैं तकरीबन 2-3 दिन तक इतने रवांगे जितनी देर इमरान खान ये परेशानियां दूर नहीं होंगी इतों नहीं जाना। और
इंशाअल्लाह ताला असी रहे हमारे इस्लाम की क़यादत च आए हैं ते ये जड़ी हुकूमत है ये बिल्कुल तबाह कर देता है पाकिस्तान को। क्या कहते हैं जिस तरीके से आप बाहर निकले आपको लगता है कि हालात बेहतर हो पाएंगे? और जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है? जी इंशाल्लाह हालात तो इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। इंशाल्लाह ये जो खान साहब की क़यादत है और खान साहब की इंशाल्लाह हुकूमत नेक्स्ट आएगी और बहुत इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आएगी और इंशाल्लाह ताला ये खान साहब इनको बताएंगे कि ये जो कर रहे हैं, ये फाज साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, इनको इनका जुल्म का जो बदला अज़ाला होगा इंशाल्लाह इनके साथ। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे लीडर हैं जो पीटीआई की तरफ से हैं, इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये सब इमरान खान साहब के लिए आए हुए हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को इंशाल्लाह फतेह होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे आर्मी से रिटायर हैं, सोल्जर हैं, मदर साहब, इनसे बात करते हैं। तो सर ये बताएं कि बहुत तनकीद हो रही है पाक अफवाज के ऊपर और कहा जा रहा है चंद जो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अनस भाई ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्स सोल्जर हूँ। मैंने 26 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया और पाकिस्तान आर्मी से एजाज होल्डर। हमें ये हमारे जीन्स में हमारे खून में हिफाजत करना हमें सिखाया गया। हम इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी हरकत करने की कोशिश की तो उसको इधर दंदान चिकन जवाब दिया जाए। सेकेंडली हम उकाड़ा से रावी के रहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने हकूक के लिए सबसे पहली तरीके बगावत उकाड़ा बंगला गुगेरा से हुई थी। हम उस मिट्टी के रहने वाले हैं। हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए अपनी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे। और ये जो झूठी शुखाशाकी बना रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम इनसे नहीं डरेंगे। जिंदगी तो अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया है, एक रात जो कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। हम खड़े हैं इमरान खान के साथ और इंशाल्लाह ताला पूरे डंके की चोट पे खड़े हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप खुद जो हैं एक्स आर्मी मैन हैं, तो जिस तरीके से आप तनकीद की जा रही है पाक फौज के ऊपर और चंद लोगों के ऊपर, तो क्या कहते हैं कि आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत अफसोस है कि हमारा एक रिस्पेक्टफुल इदारा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी के इदारे की होती थी, लेकिन चंद खुद गरज मतलब प्रस्त और मफाद प्रस्त लोगों की वजह से आज पाकिस्तान के लोग फौज पर तनकीद कर रहे हैं, जिसका मुझे दिली दुख होता है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं कि ये मुल्क सबका है, 22 करोड़ अवाम का है, किसी एक इदारे का या किसी एक शख्स का नहीं है। क्या मतलब है कि मैं फौज में आ गया हूँ तो मैं मुल्क का मालिक तो नहीं हूँ, मेरा भाई सिविलियन है, उसका भी इतना हिस्सा है, मेरा भी इतना हिस्सा है। ये हकूक है पाकिस्तान के, सबको बराबर देने चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि अगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कल को अगर आपकी पेंशन रोक ली जाती है क्या करेंगे? मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूँ, मुझे तो पेंशन रोकने का मैसेज आ चुका है कि आप इमरान खान के साथ हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई एम रेडी, कोई मसला नहीं। आपको SMS आया है कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पेंशन रोक दी गई है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप सियासी सरगर्मियों में इमरान खान को या फॉर एग्जांपल के आर्मी के इदारे के खिलाफ तनकीद करें। मैंने नहीं की, मेरा इदारा मेरा वालिद भी SMS कब आया? ये पिछले आर्मी चीफ। आपको किसी ने कहा कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट ना करें? मुझे डायरेक्टली कोई क्या तो उसको मैं उसी दिन कहूँगा मैं करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर ये SMS किसने भेजा? ये मुझे SMS एक सरकारी तौर पर आया कि आप सियासी सरगर्मियों में क्यों इन्वॉल्व हैं। आई कैन सी यू। मैं आपको जी नाज़रीन, ये इनको एक SMS मिला, पैगाम मिला कि आपको वार्निंग दी जाती है कि आप सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हैं तो आपकी जो पेंशन है उसको रोक दिया जाएगा। तो हालांकि मैं लीगली तौर पर मुझे 4 ईयर हो गया रिटायर्ड हो गया, मैं जिस पार्टी को चाहूँ ज्वाइन करूँ और मैंने ओपनली कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, उसके साथ खड़ा रहूँ। कितने ऑपरेशन में आपने हिस्सा लिया? मैंने ज़रबे अज़ब से लेकर सारे ऑपरेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे जुर्रत और बाजी का एजाज़ मिला है। मेरे लिए ये रिस्पेक्ट की बात है। और मुझे वार्न किया जाता है कि आप उस पार्टी में ना जाएं, उस पार्टी में ना जाएं। मैं जिस पार्टी में मेरा माइंड सेट कहेगा, मैं इमरान खान को पाकिस्तान का एक हकीकी लीडर मानता हूँ। ही इज अ ग्रेट मैन, वो दिलेर है, उसने अपनी जान की कुर्बानी का। अगर आपको उठा ली जाए फिर क्या करेंगे? मुझे उठाने की किसी की जरूरत नहीं है। हम PP 184 से आए राय हमाद असलम के साथ। हम राय हमाद असलम की टिकट के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे इमरान खान से। वो एक लॉयल मुद्दे वतन और PTI का एक सिंसियर सोल्जर है।
उसने हमें बताया कि जो मर्जी हो जाए हमने इमरान खान के साथ रहें। और पिछला जो इलेक्शन हुआ हम उसमें तकरीबन 300-400 वोट आपने से कितना सर्व किया आर्मी में? मैंने 26 ईयर सर्व किया। 26 साल रिटायर हुए मैं बटालियन होल्डर में रिटायर हुआ। और पाकिस्तान के लिए आपने पाकिस्तान के लिए मैंने मेडल लिए है, मैंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, नजराना दिया और मैं खड़ा रहा मुल्क के लिए। अब भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अगर गिरफ्तारी होती है मजीद तो आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम। हमारी रेड लाइन है खान साहब, और हमारी पार्टी की एक तवील जद्दोजहद है। हमारी पार्टी जीरो से एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने ग्रास रूट लेवल से शुरू करके इस मुकाम तक पहुंची है। अच्छा, और पाकिस्तान का हर तबका इस पार्टी में उसकी नुमाइंदगी मौजूद है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारान को और पाकिस्तान के स्पेशली तमाम अदारों को इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होना चाहिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।